अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम शुमाली इलाका जहाज़ के टूर पर निकले हुए हैं चित्राल की तरफ। तो आज हमने चित्राल को सियाफ बोला है और हम आज जा रहे हैं वादी बूनी। ये मेरी बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं, दरिया चित्राल गुज़र है और इसके पीछे जो है ना चित्राल की वादी है, शहर है चित्राल का। तो हम आज जा रहे हैं वादी बूनी और ये पीछे मेरे बर्फ़पोश पहाड़ जो है ना, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सरहद के बिल्कुल ऊपर है। इसके बिल्कुल साथ जो ना गर्म चश्मा है और थोड़े और इलाके हैं। तो हम वादी बूनी की तरफ जा रहे हैं। ये रोड बेहतरीन है। तो अभी 2 घंटे हमें लगेंगे वादी बूनी पहुंचने में। तो इंशाल्लाह ताला वादी बूनी जाके हम आपको वादी बूनी के भी जितने भी मकामात हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम निकलते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों अभी हम वादी बूनी की तरफ जाने लगे हैं और ये देख सकते हैं कि ये रोड बहुत टूटा फूटा रोड है और साथ में बहुत संगलाख पहाड़ है। तो जब हम रावलपिंडी से चित्राल की तरफ सफ़र करने लगे थे तो दोस्तों हमारे जहन में बहुत से ख्यालात थे कि पता नहीं रास्ता किस तरह का है, लेकिन चित्राल आते हुए हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। बहुत अच्छा रोड था, बहुत खूबसूरत सफ़र रहा हमारा। तो आज जब हम चित्राल से बूनी की तरफ निकलने लगे तो रोड वही था, लेकिन जो ही चित्राल शहर ख़त्म हुआ हमारे ख्वाबों पे पानी फिर गया, क्योंकि आगे जो ना हमारी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन सफ़र शुरू होने वाला था और ये सफ़र था चित्राल से वादी बूनी तक का। तो अभी हम रास्ते में हैं और ये आप देख सकते हैं सामने पहाड़ है, संगलाख पहाड़ है और ये रोड की कंडीशन है। ये बिल्कुल जले हुए और जो ना खुशक पहाड़ है, रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। और साथ साथ जो ना दरिया चित्राल पूरी आबोताब के साथ चल रहा है और हमारे पास जो ना 3 मोटरसाइकिलें हैं, 2 125 हैं और एक जो मेरे पास मोटरसाइकिल है ना वो होंडा 70 है। तो ये बड़ा मुश्किल और जो ना गर्म इलाका है, सफ़र भी काफ़ी मुश्किल है और मौसम भी इधर जो ना काफ़ी हार्ड है। फ़िलहाल तो बहुत हार्ड है, आगे चल के देखते हैं किस तरह का मौसम आता है। रोड तो दोस्तों बिल्कुल टूटा फूटा है, लेकिन गाड़ियां जो ना गुज़र रही हैं। ये रोड शायद बनाई नहीं है शुरू से, दिन से ऐसे ही है। ये देख सकते हैं इस तरह का रोड है और आज हमारी मंजिल है वादी बूनी। इधर जो ना ग्रीनिश एरिया नहीं है, इतना खुशक पहाड़ है। ग्रीनिश एरिया बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम दरख्त है इधर, लेकिन जो वादी आती है, छोटी मोटी वादी आती है, उसके इर्द गिर्द जो ना ग्रीनिश एरिया आता है, हरियाली आती है। जैसे कि अभी ये छोटी सी वादी के पास से हम गुज़र रहे हैं, इधर आपको जो ना हरियाली नज़र आएगी, बाकी ये सारे खुशक पहाड़ है। जब जैसे जैसे दोस्तों हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वादी बूनी की तरफ, हाइट भी बढ़ती जा रही है और जो ना मौसम भी थोड़ा थोड़ा सर्द होना शुरू हो गया। लेकिन इस रोड का एक मसला है कि इस रोड पे जो ना गर्द बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि कच्चा रोड है, पथरीला रोड है। इस पे जो ना गर्द बहुत ज़्यादा पड़ती है और इसके लिए अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं तो फिर तो ठीक है, अगर आप मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं तो आपको जो ना अपने हिफाजती नुक्ता नज़र से हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, बाजू नंगे नहीं रखने चाहिए, चेहरा ढाँप के रखना चाहिए और सबसे जो ना ज़रूरी बात यह है कि आपको मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा जो ना ये आप देख सकते हैं गर्द पड़ रही है रास्ते की, क्योंकि रास्ता बिल्कुल कच्चा है। ये दोस्तों हमारी ज़िंदगी का जो ना मुश्किल तरीन सफ़र है। हमने और भी बहुत से इलाके डिस्कवर किए हैं
लेकिन ये रास्ता सबसे मुश्किल है मोटरसाइकिल के लिए। तो आज फ़िलहाल हमारी मंज़िल वादी बूनी है। तो दोस्तों अभी हम वादी बूनी के रास्ते पे हैं। ये देख सकते हैं मेरी बैकग्राउंड पे ये संगलाख पहाड़ है और ये बहुत ही बुलंद वाला पहाड़ है जो कि मेरे बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहे होंगे। इधर ग्रीनरी इतनी नहीं है, ये और तरह के पहाड़ है, लेकिन चित्राल में हमें जो ना बहुत अच्छा मौसम मिला था, ग्रीनिश एरिया था। उसके बरक्स ये जो ना मुश्किल है, सफ़र भी मुश्किल है, रोड भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन लोग आ जा रहे हैं। ये मेरी बाइक है और हम इधर खड़े हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। ये पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। रोड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ जा रही हैं, आ रही हैं। तो अभी दोस्त आगे निकल गए हैं, मुझे भी चलना चाहिए। शुक्रिया। तो दोस्तों ये खूबसूरत वादी आप देख रहे हैं, ये काफ़ी टाइम के बाद आई है कोई रोड पे कोई वादी। ये देखें, ये ग्रीनिश एरिया है, खूबसूरत एरिया। इधर जो ना दरख्त भी आपको नज़र आ रहे हैं और फसलें भी नज़र आ रही होंगी। तो ये छोटी सी एक वादी है रास्ते में। तो इसके साथ ही जो ना हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। अभी वादी बूनी काफ़ी दूर है, हमें तो यही दोस्तों बताया गया था कि 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी काफ़ी टाइम लगेगा उधर पहुंचने में। और ये दरिया साथ साथ चल रहा है, दरिया चित्राल। तो दोस्तों ये रास्ते में इस वादी के बिल्कुल करीब जो ना एक छोटा सा बाज़ार है और यहाँ पे फ्रूट्स, सब्जियाँ और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो ना मिल जाएंगी आपको। ये बड़ा खूबसूरत जगह पे बनाया गया छोटा सा बाज़ार है और फ्रेश फ्रूट जो ना इधर आपको मिलेगा। मैं भी इधर जो ना फ्रूट खाऊंगा इधर से लेके, और देखते हैं कितना ठंडा है। ये ठंडा करने के लिए जिन्होंने ये इंतज़ाम किया हुआ है, ये ऊपर से चश्मा आ रहा है बड़ा खूबसूरत सा, और इसमें उन्होंने ना मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं, बोतलें वगैरह ठंडी करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम रास्ते में खड़े हैं। तो ये एक छोटा सा बाज़ार है, ये आप देख सकते हैं कि लाइन में लगे हुए हैं फ्रूट्स वगैरह के चीज़ें। और ये उन्होंने ठंडा रखने के लिए ना ऊपर से चश्मे आते हैं, और उन्होंने ना इन चश्मों के अंदर जो ना बोतलें और ये फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, जो कि ठंडे ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं जब ऊपर पहाड़ से पानी आता है चश्मे का। तो सभी लोगों ने मुझे ऐसे किया हुआ है। हम आपको चश्मा भी दिखाते हैं, वो जहाँ से पानी आ रहा है। दोस्तों ये वो चश्मा है, जो ऊपर से आ रहा है, इसका पानी नीचे आता है और ये लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। ये आप मेरे बैकग्राउंड पर देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की बोतल वगैरह पड़ी हुई है और मुख्तलिफ़ किस्म का फ्रूट पड़ा हुआ जो कि ठंडा होने के लिए इन्होंने रखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इधर लोग जो है काफ़ी रुकते हैं और उनको बोतल पीते हैं, और जो जिनको फ्रूट खाना होता है फ्रूट खाते हैं। ये बूनी के पीछे है, अभी बूनी काफ़ी आगे है। तो दोस्तों आगे चलते हैं अब वादी बूनी की तरफ। ये इसी वादी का अभी हम आपको मंजर दिखा रहे हैं जहाँ पे बाज़ार थे। तो ये खूबसूरत सी वादी है, छोटी सी वादी है
और इसके साथ साथ जो है ना दरिया चित्राल पूरी स्पीड के साथ चल रहा है। तो दोस्तों चित्राल से निकलते वक्त हमने यही सोचा था कि रोड अच्छा होगा, लेकिन ये रोड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बहुत मुश्किल ट्रैक है। ये आबादी जो है ना पहली आबादी आई है जो कि बिल्कुल जो ना रोड के ऊपर है। बाकी दूसरी आबादी जो भी आई है ना वो दरिया की दूसरी साइड पे थी, लेकिन ये पहली आबादी है जो हमें जो ना रोड के ऊपर मिली है। तो ये छोटा सा एक गांव है, इसके पास से हम गुज़र रहे हैं और खुशकिस्मती से हमें जो ना पहली दफ़ा जब से हम चित्राल से चले हैं ये पहली दफ़ा थोड़ा सा रोड बना हुआ नज़र आया, जो कि अपनी ठीक हालत में है। और आगे देखते हैं ये कहाँ तक जाता है रोड। ये स्कूल के बच्चे जा रहे हैं छुट्टी होने के बाद घर की तरफ। ये छोटा सा कस्बा है। तो दोस्तों हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम अपर चित्राल को देखें। सुना इसके बारे में बड़ा कुछ था और ये भी हमें पता था कि ये ट्रैक काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम ये जा रहे हैं और हम आपको इंशाल्लाह ताला जितने भी मकामात आएंगे उनकी वीडियोस बना के अपलोड करेंगे। आज का दिन जो है ना हमारा जो ना चित्राल से वादी बूनी तक का सफ़र है। तो आज वादी बूनी तक के जितने भी मकामात हैं रास्ते में वो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। ये इधर गंदम की फसल काश्त हुई है और अभी अंडर प्रोसेस है, ये कटाई के करीब पहुंची नहीं है। ये काफ़ी बड़ा कस्बा है दोस्तों। पहले तो ऐसे ही लग रहा था ये छोटा सा कस्बा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा कस्बा है और ये बहुत खूबसूरत आबादी है। जब जो ना इधर खरमानी और अखरोट के और सेब के दरख्त लगे हुए हैं रोड के बिल्कुल ऊपर। और धूप आज बहुत तेज़ है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाइट की तरफ जा रहे हैं, धूप की शिद्दत भी कम होना शुरू हो गई है और मौसम भी बेहतर होना शुरू हो गया। और वो देखें दोस्तों संगलाक पहाड़ है और बहुत ही हाइट पे वाक़या ये पहाड़ है और इनके दामन में से बिल्कुल दरमियान से ये जो ना रोड जा रहा है जो कि गिलगित तक जाएगा। और हमारी मंजिल जो है ना आज वादी बूनी है। इस सफ़र में आपको जो ना मोटरसाइकिल पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको हेलमेट तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी जो ना हिफाजती तदबीर के तौर पे आपको जो ना पंचर लगाने के लिए पंचर मोटरसाइकिल जो हो जाए तो इसके लिए भी इंतज़ाम करना होगा। एक ट्यूब एक्स्ट्रा आपके पास होनी चाहिए और इसके अलावा पंचर का सामान होना चाहिए। हवा भरने के लिए पंप होना चाहिए, हैंड पंप। ये देखें खूबसूरत नज़ारे हैं ये सिर्फ आपको वादी बूनी के रास्ते में मिलेंगे। बुलंदो वाला पहाड़ है। तो ये आबादी से आगे हम निकलने वाले हैं। थोड़ा सा सफ़र आगे देखते हैं। और ये साथ ही जो ना जो ही आबादी ख़त्म हुई है दोस्तों, रोड भी जो ना ख़राब होना शुरू हो गया। आगे देखते हैं रोड कैसा मिलता है हमें। सफ़र अभी हमारा काफ़ी बड़ा हुआ है और आज शाम तक हमने जो ना वादी बूनी पहुँचना है।
इधर मुकामी लोगों से बातचीत हुई है तो उन्होंने बोला है कि ये एक दफ़ा ही बना है ये रोड और मुकम्मल बना हुआ था, लेकिन इधर स्लाइडिंग होने की वजह से, बर्फ़बारी होने की वजह से, मौसमी हालात की वजह से ये टूट-फूट का शिकार हो गया। तो फिर से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है तो इसको असली हालत में लाया जाए। तो ये दोस्तों काफ़ी खूबसूरत एरिया है। अगर रोड बेहतर हो जाए तो इधर सियाहत बहुत ज़्यादा हो सकती है। बहुत खूबसूरत इलाके हैं ये। रोड पे ये भी एक वादी है छोटी सी। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बुनी। ये बुनी का रोड है। यही रोड जो ना जाता है गिलगित बिल्तिस्तान तक, और ये जगह जगह से टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी रास्ता ठीक है, बाइक चल रही हैं। और ये देखें पीछे संगलाग पहाड़ है, बहुत हाइट पे है ये, और ये बहुत खुशक पहाड़ है। नहीं है इस साइड पे बिल्कुल भी, लेकिन अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये एक बिल्कुल ग्रीनिश एरिया है, ग्रीनिश वादी है, बहुत ही खूबसूरत वादी है ये। और ये कुदरत के नज़ारे हैं दोस्तों कि एक तरफ जो देखें तो खुशक पहाड़ है बिल्कुल, और दूसरी तरफ देखें तो ग्रीनरी है। तो ये कुदरत के असली नज़ारे जो है ना, ये बुनी रोड पे हैं। चित्राल से बुनी रोड की तरफ जाते हुए आते हैं। तो ये देख सकते हैं बैकग्राउंड पे। हमने उधर जाना, वो हाइट पे जाना। तो अभी हम निकलते हैं, दूसरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, तो अभी मुझे काफ़ी सफ़र करना होगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों आगे निकलते हैं। अब सफ़र काफ़ी लंबा है, दोस्त आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गया हूँ। तो ये देखें दोस्तों, रोड फिर उसी तरह का आ गया, और वही पहाड़ जो ना हमारे साथ साथ चल रहे हैं, और ये आगे चल के मज़ीद खुशक होने वाले हैं। बिल्कुल जो ना इधर सुकून है, इतनी ट्रैफिक नहीं है, लेकिन गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा रोड पे। इसकी वजह यही है कि ये रोड टूट चुका है, ये रोड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कच्चा रोड है, पथरीला रोड है, और गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा, जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार होती है। इसके लिए आपको मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस रोड पे सफ़र करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम जो ना, ये कौन सी जगह है? ये कोई रास्ते में जगह है, बोनी के रास्ते में। पूछते हैं इन लोगों से। इधर एक होटल है छोटा सा, इधर हम रुके हैं खाना खाने के लिए। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, तो दोस्त ये पहले पहुंच गए थे, ये खा रहे हैं। ये जगह कौन सी है? ये जगह का नाम क्या है? मरोई। क्या? मरोई। ये मरोई है दोस्तों, ये बुनी के रास्ते में आता है। तो इधर एक होटल है, और भी छोटी छोटी शॉपें हैं, तो इधर हम बैठ के खाना खाएंगे। बैठ जाए आप। ये देख सकते हैं सारे दोस्त बैठे हुए हैं। तो बाकी बातें जो है ना दोस्तों रास्ते में होंगी। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हम थोड़ा दूर आए हैं, तो इधर हम ज़रा फ्रेश होने के लिए रुक गए हैं। तो इधर हमारा प्रोग्राम है कि इधर अंगूर की बेलें लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा, और उनके ऊपर अंगूर भी लगे हुए हैं। और तनवीर साहब और बिलाल साहब कोशिश कर रहे हैं कि उनको हासिल कर लें। तो देखते हैं कितने वो गिराते हैं ऊपर से। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों इधर रश बहुत कम है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि इधर जो ना
रोड बेहतर ना होने की वजह से टूरिस्ट नहीं आते, चित्राल तक आते हैं। आगे अपर जो ना चित्राल की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम है आज वादी बूनी तक का। तो इंशाल्लाह ताला कल हम निकलेंगे शंदूर पास की तरफ, और शंदूर पास को क्रॉस करके हम जाएंगे खंडर वैली, और खंडर वैली से हमारा प्रोग्राम है आगे गिलगित। देखें दोस्तों नज़ारे, ये खूबसूरत तरीन नज़ारे हैं। ये दोस्तों हमारी ज़िंदगी का जो ना बेहतरीन और पुरखतर जो ना रास्ता है, ये सफ़र है जो आज हम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने बहुत से सफ़र किए हैं पहाड़ों में, लेकिन ये बहुत मुश्किल ट्रैक है। तो मेरे पास होंडा 70 है, तो एक्चुअली होंडा 70 नहीं होनी चाहिए थी, कम से कम होंडा 125 होना चाहिए था, क्योंकि ये रोड जो ना होंडा 70 वाला नहीं है, ये बड़ी गाड़ियों के लिए है। होंडा 150 हो जाए, 125 हो जाए या सुजुकी वगैरह हो जाए, लेकिन चलो अल्लाह खैर करे। हम जा रहे हैं और ये देखें संगलाख पहाड़ है, एक तरफ जो ना संगलाख पहाड़ है और दूसरी साइड पे जो ना दरिया चित्राल जो ना पूरी आबोताब के साथ चल रहा है, और बीच में से जो ना छोटा सा एक सब ट्रैक है जिस पे हम चल रहे हैं और जा रहे हैं वादी बूनी। दोस्तों इधर बहुत कम लोग जो ना आ जा रहे हैं। हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि हम जा रहे हैं और ना कोई पीछे से आ रहा है ना आगे से आ रहा है, लेकिन ये खूबसूरत तरीन जो ना इलाका अपर चित्राल का है, और बिल्कुल दरिया के साथ साथ ये सारा सफ़र है। जब हम चित्राल से निकले थे तो हमें ये अंदाज़ा नहीं था बिल्कुल भी कि रोड हमें इस तरह का मिलेगा, लेकिन फिर ऐसा भी होता ही है कि जब आप निकलते हैं तो आपको मुश्किल हालात का भी सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे बाइकर जो होते हैं ना, उनके लिए ये जो ना रोड काफ़ी टफ होते हैं, क्योंकि रोड तो है ही नहीं बिल्कुल, ये टूटे फूटे रोड है ये। तो हम ज़हनी तौर पे तैयार थे इस मुश्किल के लिए कि चलो रोड आगे अगर गंदा भी हुआ तो सफ़र तो जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये देखें दोस्तों खूबसूरत तरीन एरिया ये, और खुशकिस्मती से दोस्तों यहाँ से जो ना रोड बना हुआ है। हमें लग रहा है कि वादी बूनी के हम आसपास ही घूम रहे हैं। अभी थोड़ा दूर रह गया वादी बूनी, और यहाँ से रोड भी जो ना हमें अच्छा मिलना शुरू हो गया। आगे निकलते हैं अब। ये बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि वादी बूनी के से थोड़ा ही पीछे है, तो यहाँ से रोड भी जो ना बेहतर मिला हमें। इस तरह के नज़ारे दोस्तों हमने पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, इससे पहले हमने नहीं देखे। बहुत से इलाके हमने डिस्कवर किए हैं, लेकिन ये जो इलाका है ना इंतहाई खूबसूरत है। मुश्किल ट्रैक ज़रूर है, पहाड़ भी खुशक है कहीं पे जो ना हरियाली भी है, लेकिन ये इलाका इंतहाई खूबसूरत है।
सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छे और ईमानदार और मेहमान नवाज लोग हैं ये। तो दोस्तों अभी हम जो ना कौन सी जगह बताइए, कुरहाग पहुँचे हैं। यहाँ से बोनी कितना है? बोनी तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है बोनी का। तो ये बड़ी खूबसूरत जगह है। क्या नाम है? ये होटल है। ये बता रहे हैं भाई साहब ये होटल है छोटा सा। ये इसका व्यू आपको बैकग्राउंड पे मैं दिखा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? शाहिद। ये शाहिद भाई हैं और इन्होंने बड़ी मेहमानवाजी की है और ये बोल रहे हैं कि अभी जो ना आपको कोक पिला के भेजेंगे। तो ये कोक उन्होंने पकड़ी हुई है, तो हम ये कोक पियेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत ठंडी है। तो दोस्तों यहाँ से बोनी जो ना तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है। ये मेरे बैकग्राउंड पे आप देखें, बहुत खूबसूरत इलाका है ये। और लोग जो है ना बहुत ही अच्छे हैं, मेहमान वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है दोस्तों, अभी मिलते हैं चल के बोनी में। तो दोस्तों अभी आगे निकलते हैं। यहाँ से बोनी जो ना 10-15 मिनट का रास्ता रह गया। तो हमने ये भी एक अंदाज़ा लगाया कि ये लोग जो ना ये कहते हैं ऐसे ही हैं, 10-15 मिनट का रास्ता रह गया, लेकिन ये वो 10-15 मिनट जो है ना इनके आधा घंटा या पौना घंटा ज़रूर होता है। वो ये मैंने ये महसूस किया है कि ये लोग हमारा दिल नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए हमें ज़रा इस तरह की बात सुना देते हैं कि चलो ये परदेसी बंदे हैं, चलते तो रहेंगे ना इसी बहाने। तो देखते हैं अभी 10-15 मिनट इनके कितने लंबे होते हैं। तो यहाँ से रोड भी जो ना अच्छा है। तो दोस्तों बिला आखिर हम बोनी पहुँच गए हैं। ये मेरी बैक साइड पे खूबसूरत सा बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू बोनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपर चित्राल। तो ये खूबसूरत वादी के बाहर जो एंट्रेंस है उस पुल पे हम खड़े हैं। इसके बाद ये रोड ऊपर जाता है, ये देख सकते हैं आप, गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं। ये बिल्कुल सीधा बोनी की तरफ जाता है। तो बोनी पहुंच चुके हैं हम। ये बोनी की एंट्रेंस है। ये पुल जो है नीचे दरिया चल रहा है, ऊपर ये पुल बना हुआ है। तो आपको दिखा रहे हैं ये बोनी की एंट्रेंस। तो बाकी वादी में चलते हैं और देखते हैं वादी में क्या कुछ है। सुना है कि बहुत खूबसूरत वादी है वादी बोनी। तो अभी हम भी जाएंगे ऊपर, आपको दिखाते हैं क्या कुछ है ऊपर। तो मौसम इतना गर्म नहीं है इधर, मौसम ठीक है, नज़ारा चल रहा है, इतनी गर्मी नहीं लग रही। तो फिलहाल हम चलते हैं और ऊपर चल के मिलते हैं आपको वादी बोनी में। तो दोस्तों ये वादी बोनी का पुल है जो कि बहुत तारीखी नोयत का है। तो बिलाकर हम वादी बोनी पहुंच गए हैं। ये दूसरे दोस्त भी हैं इधर खड़े। तो ये वो पुल है जो कि वादी बोनी को जाता है। इधर जो ना बोर्ड भी लगा हुआ है वादी बोनी का। तो चलते हैं अभी जो ना वादी बोनी की तरफ, तो देखते हैं इधर क्या कुछ देखने को मिलता है। ये वादी बोनी का तारीखी पुल है जो कि दरिया के ऊपर बना हुआ है। ये रोड जो ना दोस्तों आबादी की तरफ जाता है, बोनी की तरफ। और ये काफ़ी हाइट पे है। पुल पे जो ना पुल से जब से हम बाइक चला रहे हैं हाइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वादी बोनी काफ़ी हाइट पे वाक़या है। ये देखें इधर बहुत ही ग्रीनिश एरिया, बहुत ही खूबसूरती है और रोड भी अच्छा वाला बना हुआ है। और ये काफ़ी बड़ा शहर है, ये वादी बोनी काफ़ी बड़ा शहर है।
ये वादी बुनी के मंज़र हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। ये बाज़ार है वादी बुनी का और काफ़ी वादी है इस बाज़ार की, शहर की काफ़ी वादी है। ये मेन बाज़ार में से हम गुज़र रहे हैं और ये दोस्तों तकरीबन संदूर और चित्राल के दरमियान में वाक़या शहर है वादी बुनी। तो दोस्तों अभी हम बुनी में खड़े हैं। ये बुनी कस्बा है जो शहर है उसके बिल्कुल सेंटर में हम खड़े हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। ये देख सकते हैं ऊपर से जो ना नाला आ रहा है पहाड़ से और मेरी बैक साइड पे जो ना बहुत खूबसूरत ग्रीनरी है। हम जो जिस पुल पे अभी खड़े हैं ये मुग़ल दौर में बनाया गया था ये पुल, जो कि आज तक इधर कायम है और ये बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ पुल है। इसके ऊपर अभी तक लिखा हुआ है सारा कुछ उस दौर का। तो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये वो पुल है। सारी खूबसूरती जो है ना वादी बुनी की है दोस्तों। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है वादी बुनी। मेरी बैक साइड पे आप देखें ग्रीनरी है।